सफाई कर्मी कैसे सफाई करवाते हैं, अगर कभी करवाते भी हैं तो? वो 300 रुपए पर करवाते हैं। अच्छा, लेबर रख के? हाँ, वो जब जैसे ज्यादा जरूरत है तो 300 रुपए देकर लेबर कर लेते हैं, बस अपना अच्छा, घर बैठते खुद हैं। सफाई कर्मी नहीं करके नहीं। नौकरी खुद किए हैं, क्योंकि अपने भरोसे से किए होंगे कि हम खुद सफाई कर्मी करेंगे तभी हमें सैलरी मिलेगी। हाँ। लेकिन सिर्फ 34-40 हजार सैलरी लेते हैं। हाँ, बाकी 300 पर डेली जो ले जाते हैं, हफ्ते में यहाँ पहुँच साफ कराने, तो एक लेबर कर लिए 300 पर, एक पौवा दे देते। बताओ, महीने में सिर्फ 1-2 रखे जाते हैं। हाँ। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उजेश भाई, जो है उजेश कुमार वर्मा, ये रिपोर्टर हैं। और अब आपको दिखाते हैं धाकड़ न्यूज, धाकड़ तरीके से सफाई कर्मियों की। बताइए, जी। सफाई कर्मियों की सिर्फ नहीं, हाँ। आप एक चीज को टारगेट मत करिए, ना हम कर रहे हैं ना आप करिए। हाँ। एक चीज टारगेट नहीं है, हमें मतलब है कि हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, जी। है ना। जी, बिल्कुल। और सरकारें लगातार वादे कर रही है, हाँ। सरकारें लगातार वादे कर रही, जैसे दादा ने अभी बताया कि जो है खाद हमें डायरेक्ट सरकार से नहीं मिल रही है और बीज हमें डायरेक्ट सरकार से नहीं मिल रहा है ना, यही तो दादा ने कहा। लेकिन सरकार भी लगातार यही कह रही है हाँ। और सत्ता में बैठे जो भी शासन में बैठे लोग हैं वो सब यही कह रहे हैं, जो शासन के लोग हैं सभी यही कह रहे हैं कि बिचौलियों को खत्म कर दिया गया है या बिचौलियों को खत्म किया जा रहा है। लेकिन आप क्या समझ सकते हैं कि दादा को अगर बीज नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट सरकार से नहीं मिल रहा, तो क्या बिचौलिए खत्म हो गए? दादा ने कहा कि एक बोरी पे 2 किलो निकाल लिया जाता है, तो बिचौलिए तो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? और आप बताइए, सम्मान निधि मिल रही है, लोगों को सम्मान निधि मिल रही है, सम्मान निधि बनाने के लिए कौन कहता है? अब आप कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है, कहाँ डिजिटल इंडिया हो गया है? अगर दादा का सम्मान निधि कर जाए, मैं बताता हूँ आपको यहाँ की स्थिति, कि दादा का अगर सम्मान निधि कर जाए और दादा अगर बनवाने के लिए जाएं तो लगभग, अगर ये फ्री में बनवाए हैं तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ऑनलाइन करवाएं, उसके बाद में कागज लेके जाएं, ऑफिस पहुंचे, ऑफिस में 100, 200, 500 रुपए वहां अधिकारियों को टिकाएं, चपरासी को टिकाएं, बनाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पेंशन आती है, जो पेंशन अगर किसी की कट जाती है वो भी बिचौलिया हुए ना, जो खा रहे हैं बीच में पैसा खा रहे हो, बिचौलिया हुए कि नहीं हुए? 500 रुपए लेते हैं और बनवा देते हैं। हाँ, 500 रुपए लेते हैं, 1000। ये वही बात आई ना सामने, दादा ने कहा कि 500 रुपया लेते हैं तभी बनवाते हैं। वही बात आई मैंने जो कहा वही बात आई सामने की नहीं आई? 500 रुपया लेने की वजह से ही पेंशन कटवाई जाती है। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, ये अधिकारी बैठे बैठे वहीं से पेंशन कार्ड दे रहे हैं। आप बताइए, एक सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बनती है, जो ग्राम सचिव होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है वो गांव में जाए और जिसकी पेंशन नहीं आने वाली है, जिसकी पेंशन आने वाली है उसकी पेंशन बनवाए। ये सत्यापन करता है सेक्रेटरी, सचिव सत्यापन करता है कि जिसकी पेंशन आने वाली उसकी पेंशन बनवाए, जिसकी पेंशन कटने वाली उसकी पेंशन कटवाए, है ना। जो पात्र है उसे मिले, जो अपात्र है उसे काट दिया जाए, है ना, यही है ना। लेकिन सिस्टम ये है कि अधिकारी बैठे बैठे वहां से पेंशन काट देते हैं और यहाँ जब वो गरीब किसान बनवाने के लिए पेंशन जाते हैं, सम्मान निधि या पेंशन बनवाने के लिए जाते हैं, तो वहां पे 100, 200, 500 रुपए दिया जाता है, लेते भी हैं, बिना पैसा लिए बात भी नहीं करते हैं, लेते हैं, लेने के बावजूद भी काम नहीं करते हैं। हमारी बात को समझिए, वो कहेंगे बन जाएगा आप जाइए, नहीं बनता है, पैसा लेने के बाद भी नहीं बनता। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की। क्या बिचौलिए खत्म हो गए? सिर्फ ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होता है। समाज में अगर ढिंढोरा आप पीट रहे हो तो ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। समाज में जो बुराइयां हो रही हैं, कम से कम आप उसको देखिए, और नहीं आप देख सकते हैं, नहीं आप, हमने एक बार फिर कही है कि हम काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार दिखाने का, हम काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार दिखाने का। और आप अगर नहीं काम कर सकते हो भ्रष्टाचार, आप, मैं ये नहीं कहता हूं मैं फेमस हो रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। अगर आप फेमस होना चाहते हैं तो आप आगे आवाज उठाइए, आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे ना चल दूं तो कहें, मैं आपके पीछे भी चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप आवाज तो उठाएं, आप आगे तो चलें। लेकिन अगर आप नहीं आगे चल सकते हैं तो कम से कम मेरे पीछे चलने का तो काम करिए। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा। ऐसे आवाजें उठाने से, ऐसे फालतू चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है तो भ्रष्टाचार के ऊपर बात करनी पड़ेगी आपको। बिना भ्रष्टाचार के ऊपर बात किए आप नहीं कह सकते। सिर्फ कहने की बात है। सरकार इस समय चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे जिसकी आप सरकार बना लीजिए, जब तक आप इन अधिकारियों के ऊपर आप शिकंजा नहीं कसेंगे, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। आप मेरी बात को समझ लीजिए। और हम आपको बताएं, 1947 से पहले, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, 76 साल हो गए हैं, ठीक है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। तब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, इन जैसे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने हमारे देश से गोरे अंग्रेजों को भगाया था कि नहीं भगाया था? लेकिन आप लोग भूल गए हैं, इस समय हमारे देश में काले अंग्रेज एक्टिव हो गए हैं। कौन है वो काले अंग्रेज? ये अधिकारी बैठे, वो है काले अंग्रेज। और अंग्रेज तो हमेशा अंग्रेजी ही करेंगे, ना किसानों को, ना गरीबों को। कभी सोचते हैं, देखते हैं गांव ग्राम पंचायत में कोई सफाई कर्मी नहीं आता है? आता है? आप बताइए, कोई नहीं आता है। कोई उसकी आवाज उठाने वाला है? चाहे सरकार बीजेपी हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमसे मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना चाहिए। कहाँ विकास हो रहा है? आप बताइए, हो रहा है कहीं विकास? नहीं।
अभी जैसे दादा की बोले कि विकास नहीं हो रहा, गांव में लोग आ ही नहीं रहे तो विकास कहाँ से होगा? अरे तो वही ना, सबसे बड़ी कमी हमारी है, हम आवाज नहीं उठाना चाहते हैं। हम अगर एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, जब चुनाव का समय आता है, चाहे बीजेपी का कोई वो हो कार्यकर्ता हो, चाहे सपा का कार्यकर्ता हो, चाहे जिस पार्टी का कार्यकर्ता हो, मैं वो नहीं कहूंगा, मुझे कोई एक पार्टी से कोई मतलब नहीं, मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, चाहे वो जिस पार्टी का कार्यकर्ता हो, जब चुनाव आता है तो उसके ऊपर से नेताओं का दबाव बनता है कि आप गांव-गांव जाइए, घर-घर जाइए, आप जनसंपर्क बढ़ाइए। ये सब होता है कि नहीं होता है? उस समय दादा के पैर चाट अरे हमारी बात तो सुनिए, हम वो भी बता रहे हैं कि जब वहां से जब लोग आते हैं, वही गांव क्षेत्र के लोग जो आपके आसपास रहते हैं आएंगे, मैं आपको बताता हूँ, दादा के पैर छूएंगे, दादा हमें देख लेना, एक बार हमें सेवा का अवसर दीजिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वही नेता क्या, जब एक बात बताइए, जब चुनाव होने के बाद जब वो लोग सत्ता में आ जाते हैं, तब क्या उनको सांप सूंघ जाता है? तब उनकी नेता नगरी नहीं आती है? जब गरीबों को सेवाएं देने की बात होती है, तब उनकी नेता नगरी कहाँ चली जाती है? वो कहेंगे जब चुनाव आएगा, दादा आपको कोई भी काम पड़े, कोई भी दिक्कत हो, आप हमको एक बार बता देना, बस ये चले आना। हाँ, हमको बता जरूर देना, हम आपका काम करवाएंगे। लेकिन सत्यता यही है कि सिर्फ मजे लूट रहे हैं सब, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे आपके कर्मचारी हो, सभी मजे लूट रहे हैं। प्रधान हमने आपको बताया है कि प्रधान चुनाव जीतने के बाद अपनी ग्राम पंचायत देखने नहीं आता है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? गांव जब चुनाव होता है तो वो एक एक का पैर छूता है, जाके पैर छुएगा, गिड़गिड़ाएगा, सब कुछ करेगा। जब यही जनता उसको कुछ समझ के कि हाँ ये बहुत अच्छा होगा, काम अच्छा करेगा, उसे चुनती है जनता, और चुनने के बाद जब चुनाव जीतने के बाद कोई देखने नहीं आता है। ये सच्चाई है हमारे देश की कि नहीं है? हैं? सफाई कर्मी की पर डे अगर देखा जाए 30-35 हजार रुपए महीने की सैलरी ले रहा है, पर डे 1,000 रुपया हुआ, 1,000 रुपए पर डे वो लेके घर में सो रहा है, किस चीज का पैसा ले रहा है? और उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? हम जनता से ही तो आ रहा है, हम लोग टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वो भ्रष्टाचारी, वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। और हम गांव समाज के लोग क्या कहते हैं, मोबाइल पे हम वीडियो डालते हैं, अपना यूट्यूब पे अपने चैनल पे वीडियो डालते हैं, लोग उसको नहीं देखेंगे जो समाज में भ्रष्टाचार हो, उसे नहीं देखेंगे। जो अश्लील वीडियो, गंदी संदी नंगी पुंगी वीडियो होंगी, उसको लोग देखेंगे और अपने जानने वालों में शेयर भी करेंगे, तब उनको शर्म नहीं आएगी। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो वो लोग नहीं बोल सकते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। लेकिन वही तो हम कह रहे हैं ना कि अगर आप चाहते हैं कि हम भी फेमस हों तो आप भी फेमस होइए, मैं बहुत आपका समर्थन करूंगा, मैं आपके पीछे उसी दिन से चलना तैयार कर दूंगा, मैं उसी दिन से मैं पीछे चल दूंगा। लेकिन अगर आप आगे नहीं चलने की हिम्मत रखते हैं तो कम से कम मेरे पीछे खड़े होने की सपोर्ट करने का काम करिए। आप एक बार सपोर्ट करके देखिए, मैं वादा करता हूँ, मैं जहां जहां पे पहुंचूंगा कम से कम मैं वहां की दुर्दशा जरूर बदल दूंगा, ये मेरा वादा है। देखिए, आप अगर आगे नहीं चल सकते, आपके हिम्मत नहीं आगे चलने की, तो कम से कम किसी का सपोर्ट करके उसके पीछे साथ तो दीजिए। नहीं पीछे चल सकी है, पीछे चलने में आपको शर्म आती है, सिर्फ आपकी ये शर्म का ही कारण तो है साला। क्या हम सपोर्ट के लिए क्या मांग रहे हैं? आपसे पैसा दाम नहीं मांग रहे हैं, कुछ तो नहीं मांग रहे हैं, मामूली सा सपोर्ट मेरा है और कुछ सपोर्ट नहीं है। मेरा जो भी वीडियो आए, पहली बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब हम मानेंगे कि आप हमारे मेंबर हैं, हमारे साथी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर सपोर्ट क्या है, आप जो वीडियो आपके पास आए अपने लोगों में शेयर करिए, देखिए समस्या को देखिए, और ये समस्या अगर गलत है तो लोगों में भी शेयर करिए, ताकि उन लोगों को पता चले कि कहाँ पे कैसी समस्याएं हैं। तब हमारे देश का भ्रष्टाचार खत्म होगा। और जब आपका सपोर्ट हमारे पास होगा, हमारे साथ होगा, तो हम अधिकारियों से बिल्कुल डायरेक्ट बैठ के आपके सामने हम बात कर सकते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, है ना? लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम खैर अपना तो काम करते रहेंगे। हम एक चीज और आपको बता दें, हम वैसे लोग हैं, वैसे इंसान हैं, हम ये समझते हैं कि हम अपने आप को, हम देखिए किसान आदमी हैं, आप तो समझते भी हैं, हम किसान आदमी हैं, एक चीज पे विश्वास करते हैं कि दाना जोड़ने से रास होती है कि नहीं होती है ना? दाना जोड़ने से रास होती है, हम उस चीज पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन जब बात अपने पे आ जाए तो लोग जब सपोर्ट नहीं करते तो कभी कभी गुस्सा भी आता है ना? तब हम अपने आप को समंदर समझ लेते हैं। क्यों समंदर समझ लेते हैं? कि एक समंदर से अगर आप एक लोटा पानी निकालने लेंगे तो समंदर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर हम काम अच्छा कर रहे हैं तो हम समंदर क्यों समझे, हम अपने आप को किसान समझे। और किसान जब एक दूसरे से जुड़ के रहेगा तभी किसान मजबूत रहेगा कि नहीं रहेगा दादा, आप बताइए। तो कृपया हमारा सपोर्ट करने की कोशिश करिए और हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। बाकी आप जो दिलीप भाई बताना चाहते हैं वो बता दें। देखिए, आपने हमें बुलाया, जो उजेश भाई ने बताया कि लोग जो है इलेक्शन के समय में दादा के पैर चाट लेंगे, साला पैर पे गिर के मत्था रख के टेक लेंगे। लेते हैं भाई, जब चुनाव आता है
तो बाप बना लेते हैं कि दादा आप ही हमारा बाप हो, माई बाप जो, हाँ सही बता ना। शाम सवेरे 5 में 3 बार आकाकदा है। तो हर विधायक, हर नेता, हाँ हर जोना वो प्रधान आता था, हाँ और तब पैर छूता था कि दादा तुम्हारा काम होगा। काम होगा, जाओ द्वारे तो कहा भैया कल ही मिलेगा, आज तो मौका नहीं, टाइम नहीं। तुरंत मतलब जैसे ही वोट डाल के आए 2 घंटे बाद उनका चेहरा बदल गया था जीत उनका। गए फिर जाओ, कहा भैया अच्छा आज तो हम बाहर जा रहे हैं, कल मिलेगा परसों रखो। फिर कहा ऐसा है वो बने वाला ना रुपया 10,000 दो हिमा तो तुम्हारा बनवा और देंगे। इलेक्शन के समय दादा बोलते ही दादा कैसो काम हो तुम्हारा, हम काम करेंगे। ठाड़ बैठ सब करेंगे, यही सोचते यही सपोर्ट होता है जनता का। यही भ्रष्टाचार है भाई। जब जाओ तो कहा यही भ्रष्टाचार 10,000 है। बढ़िया है तुम्हारे, चलो हम बनवा दो, चले खाना हो बिना खाने हो चाहे जहाँ जाक हो, जाओ प्रधान थिरा तो कहा रुपया 10,000 मांगे तो लोग जी 10,000 रुपया दे दो तुम्हारा काम करा हाँ, देंगे। जब प्रधान को 10,000 रुपया मिल जाए, कुछ छपरा रखे कुछ दरोगा रखे, तब काम करवाएंगे। गरीब किसान चला आत्महत्या करेगा। गेहूं कितना होता है कुंटल, 1 बीघे खेत में गेहूं कितना होता है? अरे फर जाए तो 10 कुंटल, 6 कुंटल, 5 कुंटल, और 6 कुंटल की बहुत कम राशि होती है, और उसमें 10,000 रुपया कैसे दे देगा किसान? है तब तो जैसे लोग लाग चला तो 10 कुंटल 12 कुंटल हो, 6 कुंटल 5 कुंटल तक पहुंचे। अब वही 10,000 उनका दो, चले कोई उसमें चाह गए 10,000 थानेदार दो, 10 प्रधान का 10,000 दो, तुम्हारा काम बनवा हो भैया। अरे आप लोग प्रधान इलेक्शन जीत के प्रधान बन के जनता प्रतिनिधि बने, मतलब दलाल बनने का काम क्यों कर रहे हो? दलाल थोड़ी ना तुम बनोगे, चलो दलाली कर रहे हो, इसको कमीशन लो उसको कमीशन लो। 10,000 रुपया दो तो तुम्हारा काम हो जाए, नहीं तो या फिर चालान दे जी किन्हें नहीं मान है। ये प्रधान की दलाली है, प्रधानी का दलाली कर रहे हैं। उसमें दलाली नहीं लेते हैं क्या? ये दलाली तो कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल दलाली लेते हैं। आप जनता से वोट लेके जनता जिताई जनता का काम करने के लिए, मतलब तुम दलाली कर रहे हो। शर्म आके डूब जाना चाहिए सबको। हाँ, यही देश का भविष्य है। कल को तुम्हारे प्रधान कोई और होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ यही होगा, तब आपको क्या लगेगा? अरे मरने के बाद आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर इसी हिसाब से आप चलोगे। आपको अभी समझ जाओ, सब लोग सुधर जाओ, क्योंकि देश है और हमारे युवाओं को, आप युवा हैं, आप बूढ़े बुजुर्ग जो है उनको इतना दबाया गया है कि वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कम से कम युवाओं को आवाज उठानी चाहिए। आज तो हमारे देश में कोई नहीं डरता है, किसी को नहीं डरना चाहिए। जब तक हम लोग सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद नहीं बनेंगे, और चंद्रशेखर आजाद बने भी कैसे? साला चंद्रशेखर आजाद बन के देशद्रोही घोषित करके फांसी दे दी गई, आप लोग देखते रह गए। फिर कैसे बने? हम लोग आवाज उठाते चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस बन के, और फिर हमें ही देशद्रोही बनाकर फांसी दे दी जाती है। आप लोगों को उस समय आवाज उठाए होते तो आज चंद्रशेखर आजाद हमारे देश के प्रधानमंत्री होते। जो लड़े शहीद हो गए वो चले गए, उनका कोई नाम निशान नहीं है। जो नेता नगरी करने के लिए थे पीछे सपोर्ट करते थे कि हाँ चलो चलो ठीक है, वो इस देश पे राज कर रहे हैं। ना कि राज करना चाहिए उनके बच्चों को जिन्होंने आत्महत्या की है, जिन्होंने जान दी है अपनी। जय हिंद दोस्तों।